हेलो एवरीवन, तो हम बात कर रहे हैं एक और नया प्यारा अमेजिंग सेशन जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और यहां पर नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर हम देखने वाले हैं कंप्लीट पीवाईक्यू। क्या देखने वाले हैं भाई? पीवाईक्यू देखने वाले हैं। क्या सर कॉन्सेप्ट भी कराए जाएंगे? मैंने कहा सारे कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दिए जाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूंगा तब ही मैं आपके लिए क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त और सीट बेल्ट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब उड़ान भरने वाले हैं एक नई तैयारी की। चलिए भाई, बात करते हैं क्या कंप्लीट पीवाईक्यू हम देखने वाले हैं। कंप्लीट पीवाईक्यू। अच्छा, आपको डर तो नहीं लगता इससे, थर्मोडायनामिक्स से? लगता है? लगना नहीं चाहिए डर, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ के आते हैं सर। क्या केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ के आते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं सर। पर फिजिक्स को केमिस्ट्री के साथ मैच मत कर देना भाई, है ना। बाकी डरे नहीं, बड़ा कमाल की कहानी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें और आराम से बैठिए एकदम। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बिना पेन चलाए सिखा दूंगा, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं सर, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या हो, आपके माइंड के अंदर उसका कॉन्सेप्ट चलने लग जाए। जैसे मान लो कि मैं पेपर करने बैठा और जैसे ही मैंने पेपर में क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझ आ गया, पर क्या मुझे उसका कॉन्सेप्ट भी याद आ गया? क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर मुझे कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, ये फॉर्मूला लगेगा साहब, ये नहीं लगेगा। ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है सर। अगर ये आपके लिए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है कि साहब क्वेश्चन पढ़ा और उसका सारा कुछ कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के अंदर आपके पास आ गया, तो क्वेश्चन को टच करिए, नहीं तो मत करिए, आगे बढ़ जाइए और मैक्सिमम कैलकुलेशन यही कर दीजिए यार। क्या कहते हो? तो निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में निकाय द्वारा ना तो उष्मा का अवशोषण होता है ना ही उष्मा मुक्त होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस सर। रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, ना तो हीट ली जाती है ना हीट दी जाती है। ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। ये वही बातें हैं बेटे। हाँ सर। तो क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम? नीट 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत तो नहीं थी यार, विद इन 5 सेकेंड यानी कि देखते हैं, टिक करने वाला क्वेश्चन था सर। इस वाले क्वेश्चन की बात कर ले, ये क्या कहना चाहता है? मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि ये क्या है भाई, कि सामान्य दाब दे रखा है आपको, यानी कि नॉर्मल प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होता है सर। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.1 ग्राम के जल को 100 ग्राम की भाप में परिवर्तित करने के लिए 54 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पन्न भाप का आयतन इतना है तो इस नमूने की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? इस क्वेश्चन को देखने के बाद और पढ़ने के बाद क्या मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है, या एक क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो क्या इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है? अरे यहां भाई, यहां चल रहा है ना। क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से होगा? अरे किससे होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। एफएलटी लगेगा इसमें बेटे, यानी कि सर गिवन हीट इक्वल होगा U प्लस डब्ल्यू के। हाँ, गिवन हीट आपको दे रखा है 54 किलो कैलोरी, नहीं कैलोरी। 54 इंटू 4.2 कर दीजिए, जूल में कन्वर्ट करना होगा बेटे। हाँ सर। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, वर्क डन निकालना पड़ेगा। ये U आ गया प्लस वर्क डन क्या होगा भाई? वर्क डन हो जाएगा सर, मैंने कहा क्या मैंने कहा वर्क डन बताओ भाई क्या क्या। मैंने कहा देखिए सर, प्रेशर ये दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम ये रहा। प्रेशर कितना है? मैंने कहा 1.013 इंटू 10 का पावर 5। चेंज इन वॉल्यूम है 167.1 सीसी, यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब माइनस का 0। सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, बड़ा आसान सा आने वाला है। तो आप ध्यान से देखोगे कि कहानियां जो मैं कह रहा हूं तुमसे, मैंने कहा ये 6 हो गया और ये 20, हाँ 16, 21, 216 के आसपास आंसर है।
मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए। और आप इसको अगर ध्यान से देखो कि क्या सर, मैंने कहा ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया कि हाँ सर, ये 1.01 है, हाँ 1 भी बोल सकता है इसको, अरे बोलो हाँ सर। तो आप देखोगे कि ये गया 10 की पावर 5 से, ये लगभग 16 के आसपास आएगा, 16 के आसपास u प्लस डब्ल्यू। तो u का जो लगभग वैल्यू है वो 200 के आसपास आ रहा है। जबकि आप देखोगे मैंने कोई कैलकुलेशन पॉइंट टू पॉइंट नहीं करी है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है सर? ये मैंने कहा मैंने देखो 54 को 54 रखा, 4.2 को 4 करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलेशन आपको इसलिए करवाई गई ऐसे टूटी फूटी ताकि आपका समय बचे। बच्चा क्या करता है? एक्यूरेट आंसर निकालने के पीछे भागता है। एक्यूरेट आंसर कब निकाला जाता है? जब आपने ऑप्शन देखे कि साहब ऑप्शन में ऐसा होता है कि एक 200 होता है, एक 205 होता है, एक 210 होता, तब आप एक्यूरेट आंसर के पीछे भागते और आपका समय खराब करते। पर यहां तो जब हमने ऑप्शन को देखा, एक 42 है, एक 200 है, एक 100 है, एक 84 है, तो मैंने कहा जो भी आसपास आंसर होगा वो एक ही होगा। तो आंसर है 208.7 जूल। एक और तरीका शायद आपने सीख लिया हो कि क्या, कि हमें कैलकुलेशन में टाइम कैसे बचाना है। ऐसे बचाना है भाई। अब ये मत कहना कि साहब कैलकुलेशन गलत है। ऑब्वियसली बात है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमने नहीं करी। क्यों नहीं करी साहब? क्योंकि हमें समय बचाना है। क्वेश्चन तो एक बहाना है, हमें समय बचाना है बेटे। समय की कीमत समझ जाइए। एक परमाणु गैस को आयतन V और T के मध्य ग्राफ दे रखा है, हाँ, और A से B तक ले जाने में प्रक्रिया द्वारा किया गया कार्य और इसके द्वारा अवशोषित उष्मा का अनुपात। पहली बात तो क्या मैंने कहा, एक तो वर्क डन और गिवन हीट का रेशियो पूछा है। इस ग्राफ को देख के हमें क्या समझ आता है? कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन इजी लेवल का है, 2018 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन को जब हमने देखा तो हमको ऐसा लगा कि क्या, मैंने कहा इस क्वेश्चन को जब हमने देखा तो साहब वर्क डन और गिवन हीट का रेशियो पूछा है, पर एक ग्राफ हमें इस बात का एहसास कराता है कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सा है बेटा? आइसोबारिक। कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? कि आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लेना। थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट वन शॉट आप देख सकते हो, उम्मीद सीरीज के अंदर कंप्लीट लाइव लेक्चर में पढ़ाया है मैंने। वहां से देखोगे तो 1 to 1 पॉइंट से का, और मैंने बोला भी था, इस बात का एहसास कराया था कि बेटे 1 to 1 कहानी याद होनी चाहिए। तो साहब ये तो NRDT है, हाँ, और जो गिवन हीट थी वो U प्लस W होता था। अरे बोल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? नफरतों के शहर में अपनों के डेरे हैं, जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे। बेटे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला नफरत बटे 2 सर, NFRDT/2। याद आ रहा है? हाँ, याद आ ही रहा होगा। तो DQ आ गया सर, ये नफरत बटे 2 कर दो सर, NFRDT/2 प्लस क्या, NRDT कर दीजिए सर। खेला हो गया सर? मैंने कहा हाँ। कि सर देखिए यहां से NRDT हम बाहर ले आए और ये 1 प्लस F/2 हो गया, है ना भाई? ये F/2 इधर यहाँ का 1 बचा, डिवाइड कर दीजिए बेटे। NRDT ऊपर है सर और नीचे NRDT है, पर 1 प्लस F/2 भी है। अरे बोलेंगे हाँ सर, खेल हो गया, ये कट गया सर। तो ये 1/1 प्लस एटॉमिक मोनो एटॉमिक है तो 3/2, तो ये 2/5 आ गया साहब। दिस इज द आंसर। किसी को अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता है, वो बार बार भूल जाता है, तो नफरत बटे 2 याद रखे। एक ट्रिक बना रखा है अपन ने कि साहब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी प्रोसेस। सर प्रोसेस कौन सा होना चाहिए? क्या मुझे एक बात बताए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पर डिपेंड करता है? ये अवस्था फलन है बेटा, ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है स्टेट पर। एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर हम जाते हैं, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो साहब
इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता। क्या मेरी बातें समझ आ रही है आपको? एक बालक को बहुत बेहतरीन कहानी ये लग सकती है अगर वो उम्मीद सीरीज का लेक्चर उसने अटेंड किया है, तो उसके लिए तो ये ऐसे चुटकियों का खेल है। या आपको अगर पहले से भी आता है तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही कर लिया होगा। अगला क्या है साहब? अरे सर ये इंजन की कहानी आ गई। इंजन की कहानी हीट इंजन है। हाँ सर। अच्छा, इसमें बोला है कि सब गलनांक है क्वथनांक है के बीच में वर्क करने वाले हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा। मैंने कहा इफिशियंसी का फॉर्मूला बेटा ये होता है 1-T2/T1। हाँ सर, हम भूल जाते हैं कि तुम्हें भूलना तो चाहा मगर भुला न पाए, पर हम इसको भूल जाते हैं सर। मैंने कहा अब नहीं भूल पाएगा। क्यों नहीं भूल पाएगा? मैंने कहा ये तो भूल ही जाता है, पर अगर ऐसा याद रखेगा क्या कि 1 - छोटा अपॉन बड़ा, क्या बेटे छोटा अपॉन बड़ा याद रखेगा तो कभी भूल ना पाएगा। खेल हो गया है। छोटा टेम्परेचर गलनांक केल्विन में होता है तो साहब 0 डिग्री से ऐड करेंगे तो 1 - 273, और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तो 373 इंटू 100 बेटा बोलेगा क्या 26% के आसपास। दिस इज द आंसर। क्या भूल पाएगा? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या ट्रिक बताई? नफरत बटे 2। इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1। पर एग्जाम के टाइम पर प्रेशर इतना हाई होता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता और हम भूल जाते हैं कि क्या कौन सा टेम्परेचर ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। मैंने कहा छोटा अपॉन बड़ा याद रखें। सेम कहानी रे ऑप्टिक्स में भी एक जगह आती है। कहां पर? ब्रूस्टर एंगल पे या क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल पे सर साइन सी बराबर छोटा अपॉन बड़ा। कुछ बातें जो आपको लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी। ये देखिए क्या है साहब, मैंने कहा ये तो ग्राफ है जी। अच्छा, ये ग्राफ कैसे हैं सर, क्या है? मैंने कहा निम्नलिखित ऊष्मागतिक प्रक्रमों में दर्शाया है, कॉलमों का मिलान करना है। अब अगर आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो ग्राफ का नॉलेज ले लीजिए भाई, और तो क्या ही कहें। मैंने कहा देख लीजिए, जिनको ग्राफ नहीं आते हैं वो ग्राफ देख लो, आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते हैं तो आज के बाद भूलेगा नहीं। ये वही बातें हैं कि तुम्हें भूलना तो चाहा मगर भुला ना पाए, नहीं भुला पाएगा सच में बेटा। ये कौन सा ग्राफ है सर? ये मैंने कहा ये आइसोबारिक है। अरे दाब नियत है सर। और मैंने कहा ये कौन सा है सर? ये एरो किधर भी जा सकता है। मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सम आयतनिक है, आइसोकोरिक है। ये सम आयतनिक है, आयतनिक है। ये समायतनिक है, ये समदाबीय हैं बेटे। अच्छा सर, और क्या कहानी है साहब? मैंने कहा ये रही, एक ये है और एक ये है। हाँ, ये वाला बेटा समतापीय है, समतापीय है, आइसोथर्मल, और ये रुद्धोष्म है सर। कैसे पता चला सर? मैंने कहा बेटा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, इसमें पे वी बराबर कांस्टेंट है। हाँ, यानी कि P बराबर 1/V है, और इसमें P बराबर 1/V का पावर गामा है। और इसमें सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कहता है? हाँ, क्या ये सारे ग्राफ मैंने एक्सपांशन के बनाए हैं, प्रसार के? क्या आयतन बढ़ रहा है? हाँ सर, ये प्रसार के हैं बेटे। किसके? एक्सपांशन के हैं सर। ये कंप्रेशन के भी बन सकते हैं साहब, कि कैसे? मैंने कहा दो ग्राफ बहुत बेहतरीन कहानी पूछी जाती है पीवी ग्राफ में। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कंप्रेशन और एक्सपांशन के ग्राफ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। और मैंने कहा नहीं भी आते हो तो सामने देख, आज के बाद कभी भूल ना पाएगा। ऐसे ही थोड़ी है बेटे। ये देख, ये कैसे है साहब? ये तो एक्सपांशन के। मैंने कहा कोई बात नहीं, कंप्रेशन होता तो क्या होता कि साहब ये वाला मैंने कहा ये समतापीय है, और ये वाला मैंने कहा ये रुद्धोष्म है। नीचे वाला, नीचे वाला कौन है सर? नीचे वाला है क्या? नीचे वाला तो सर एडियाबेटिक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल है साहब। मैंने कहा देख,
ये ऐसे जाएगा, हाँ सर, ये ऐसे जाएगा, हाँ, और ये कैसे जाएगा कौन, मैंने कहा ये वाला, ये नीचे वाला ऐसे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बनाने में ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, मतलब अच्छे से बनाए क्या, बना दो ना सर, बना दो यार। मैंने कहा लो भाई, तुम्हें भूलना तो चाहा, देख बेटा देख, कोई बात नहीं, मैं बनाता हूं यार तुम्हारे लिए, बनाने में क्या है इसको, ये लो, अब तो ठीक है कि हाँ सर, ये कंप्रेशन का, ये एडियाबेटिक ऊपर चला जाएगा, ये आइसोथर्मल नीचे चला आएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन ये रहा, देख के ही बता देंगे सर। पहले वाला तो समायतनिक है, पहला प्रक्रम कौन है साहब, समायतनिक, इससे मैच कराओ। दूसरा वाला ये रहा सर, रुद्धोष्म है, अरे साहब ये है पहले वाला, ये रुद्धोष्म है दूसरा वाला। तीसरा वाला साहब समतापीय है, कहा गया रे, ये रहा। चौथा वाला आइसोबारिक है सर, समदाबीय है। तो फर्स्ट को सी से कौन मैच कर रहा है, पी को सी से, पी है सी से, सेकंड है ए से, क्यू है ए से, हाँ सर, और आर है डी से, और एस है बी से, ऑप्शन बी। क्या ये ग्राफ हम क्लास में पढ़ते हैं, हाँ या ना, हाँ, तो फिर डरते क्यों हैं, हम नहीं डरते हैं। नेट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना कि क्या सर, मैंने कहा दो सर्वसम पिंड हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार है। अच्छा सर, इतना बढ़िया है, मैंने कहा हाँ। क्वेश्चन ये कहता है कि साहब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका एक सेम मटेरियल के बने हुए हैं, समान आकार के हैं, और उनका जो हीट कैपेसिटी है, हीट, अरे बोलो भाई, स्पेसिफिक हीट है सर, उष्माधारिता टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। जो ऑब्जेक्ट ए है, हाँ, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, हाँ, और जो ऑब्जेक्ट बी है साहब, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। मैंने कहा जी ठीक है। अब बात यह है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो मान लो कि इसका स्पेसिफिक हीट C1 है और इसका C2 है, तो मुझे इस बात का एहसास है कि साहब C1 ग्रेटर देन C2 है कि नहीं है सर। अब इनिशियल में कहानी क्या है, मैंने कहा इनिशियल में इसका टेम्परेचर T1 है और इसका साहब T2 है, जो दे रखा है 100 और 0 है। ठीक है सर, ये तो दे ही रखा है, मानने की जरूरत कहाँ है साहब, ये A है और ये बेटे B है। अब हुआ क्या कि इनको किसी एक कंडक्टिंग रोड से जोड़ दिया, तो फाइनल टेम्परेचर इसका साहब T1 हो गया और इसका T2 हो गया। तो इन्होंने कहा है कि दोनों पिंडों का उभयनिष्ठ ताप होगा, तो साहब टेम्परेचर अलग होगा कि सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, हीट तब तक फ्लो होगी जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो हमने कहा कि भाई देने वाला बराबर लेने वाला है सर, जितनी दी जाएगी उतनी ही ली जाएगी, देयर इज नो हीट लॉस। तो दी गई हीट इक्वल टू ली गई हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट का जो लॉ आपने पढ़ा है, टोटल एक्सचेंज तो जीरो है साहब, यानी कि Q1 बराबर Q2 कर दीजिए, ये हो जाएगा साहब mC1 dt। इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे साहब, मैंने कहा क्या आपको नहीं पता, मैं 100 माइनस टी करूंगा। अरे बोल भाई, क्यों किया सर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैंने जब आपको ये पढ़ाया हो या आपने पढ़ा हो, तो आपने इस बात का एहसास करा हो साहब कि जितनी हीट ली गई उतनी हीट दी गई। एक्सचेंज ऑफ हीट का लॉ क्या कहलाता है कि जब मिक्सिंग ऑफ वाटर का भी अगर आपने क्वेश्चन किया हो या नहीं किया हो, तो टोटल हीट क्या है, टोटल हीट लॉस क्या है साहब, मैंने कहा वो तो जीरो है, तो टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर जीरो कर दो। हाँ, और फिर क्या करें, मैंने कहा अगर आप ये नहीं करते हो कि बराबर नहीं करते हो तो ये कर दीजिए, और Q बराबर क्या है साहब, MS डेल्टा T है, और ये S लिखो या C लिखो, बात एक ही है साहब, ये डेल्टा T, और डेल्टा T हमेशा T फाइनल माइनस T इनिशियल करिए।
जब आप ऐसे लिखोगे। पर फिर मैंने आपको यह भी सिखाया कि साहब जब इसको Q1 बराबर माइनस Q2 करोगे तो इस माइनस की वजह से क्या होगा, ये माइनस ये बताता है कि साहब एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और एक का इंक्रीज हो रहा है। हाँ, पर अगर हम क्या करते हैं कि Q बराबर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करते हैं MSDT वाले फॉर्मूले में, तो ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर कहते हो तो मैं माइनस ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, T फाइनल माइनस T इनिशियली करूंगा, तो कहानी वही रहेगी। समझ में आ रही है बात भाई? अगर मैं क्या करूं, Q1 बराबर माइनस Q2 कर दूं, तो मैं Q1 का फॉर्मूला हमेशा T फाइनल माइनस T इनिशियल रखूंगा। तो मुझे इस बात का एहसास है कि साहब बाद में टेम्परेचर कम होगा तो वैसे ही नेगेटिव आएगी, तो मैंने ऐसे ही नेगेटिव को हटा दिया और बेटा क्या लिख दिया, देख ये MC1 100 माइनस T बोला है, और इधर MC2, और ये हो जाएगा साहब T फाइनल बढ़ेगा माइनस 0 बोला है। सर M ने M को मार दिया। C1 100 माइनस C1T। अरे बोलो भाई। हाँ सर, या ऐसे करो ना यार कि कैसे सर मैंने कहा देखो C1 अपॉन C2 बराबर T अपॉन 100 माइनस T। किसी को कोई तकलीफ है? अरे बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं सर? क्या मुझे एक बात बताओ, C1 अपॉन C2 ग्रेटर देन 1 है? यहां से देखो। हाँ सर, वैल्यू डालो। T अपॉन 100 माइनस T ग्रेटर देन 1 हो गया, तो T ग्रेटर देन 100 माइनस T, तो 2T ग्रेटर देन 100 आ गया, तो T ग्रेटर देन 50। तो जो टेम्परेचर होगा साहब वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आ रहा है। खेल खत्म। अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो ये क्या है सर? मैंने कहा ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है ना साहब, कि हाँ सर यहां से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक सिंगल फॉर्मूले पे पूछा जाता है। क्या पूछा भाई? न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला जानता है कोई? कि टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन टाइम होता है साहब, यहाँ के होता है और यहाँ टी माइनस टी नोट होता है। फॉर्मूला सभी जानता है। हाँ, ये टी क्या है? टी वस्तु का ताप है सर, याद करिए टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, और ये टी होता है साहब टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2। टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 होता है सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही होता है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? वैल्यू डाली जाए सर, 2 बार फॉर्मूला लगेगा। मैंने कहा टेम्परेचर को 3T से 2T होने में, तो साहब 3T माइनस 2T अपॉन 10 मिनट लगता है, ये के आ गया। अच्छा ये हो जाएगा 5T बाई 2। अरे बोल भाई क्या ये लिख सकता हूं? हाँ सर। और कमरे का टेम्परेचर कितना है? मैंने कहा T है जी। कितना है? T है। रूम टेम्परेचर कितना है साहब? T नोट क्या है? वातावरण का ताप है। अगले 10 मिनट में वस्तु का ताप और बताना है, नेक्स्ट 10 मिनट में कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है कोई बात नहीं, हम सब बताएंगे। मैंने कहा जी देखो कि क्या सर? मैंने कहा ये तो T बाई 10 हो गया, ये K, ये 3T बाई 2 हो गया साहब, ये भी गया सर, ये 5 टाइम गया। हाँ, और K का वैल्यू आ गया साहब 15, 1/15। यस सर, 1/15 आया। यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ है तो बोल दे, नहीं है तो आगे बढ़े। हाँ सर, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ये फॉर्मूला आपको लगाना आ गया, ये कैलकुलेशन आपको आ गई, 1/T/10 हो गया, ये 3T/2 हो गया, ये कट गया पिट गया हो गया। ठीक, एक बार फिर वैल्यू डालिए। अब साहब टेम्परेचर अगले 10 मिनट में, यानी कि 2T से वो T फाइनल होगा। 2T से कितना होगा? T फाइनल। तो हमने कहा साहब लगाते हैं 2T माइनस T फाइनल अगला 10 मिनट, ये K का वैल्यू 1/15 और T मैंने कहा 2T प्लस T फाइनल बाई 2 माइनस T। आया ही नहीं है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आने लगी है? हाँ या ना? नहीं आ रही है? आएगी बेटे आएगी।
इतना जल्दी तो वो भी नहीं आती, बातें कैसे समझ आएगी सर? मन का आएगी बेटे, अपनी बातें पूरी पूरी आएगी। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में वापस वैल्यू रखी है कि साहब 3t से 2t होने में 10 मिनट लगा, तो इसने पूछा 2t से t फाइनल होने में अगले 10 मिनट में कितना टेम्परेचर होगा, t फाइनल पूछा है, तो यही फॉर्मूला मैंने वापस अप्लाई किया, सॉल्यूशन किया। आप अगर मुझे ध्यान से देखो, मुझे नहीं बोर्ड को बेटे, बोर्ड को मुझे देखने से थोड़े ना क्वेश्चन होगा। तो सर देखो भाई, देख लिया हमने बोर्ड को, मैंने कहा देख बेटे -2t अपॉन का 2 है सर, ये कट गया है अरे क्या बात है, आप देखो ये 30 हो गया और ये t फाइनल अपॉन 30, मैंने कहा देख 2t माइनस टी फाइनल अपॉन 10 और ये t फाइनल अपॉन 30, ये भी गया सर। हाँ, तो ये 6t माइनस 3t फाइनल इक्वल टू t फाइनल, तो 6t इक्वल टू 4t फाइनल, तो t फाइनल 3/2t। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है सर? देन द आंसर इज डी। कितने जने कर पाए थे? कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, चीजें समझ रहे हो, हाँ या ना? बोले क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है साहब, नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि साहब जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट इंजन का उल्टा है। आपका हीट इंजन ये यहाँ पे स्रोत होता था, उसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ ये सिंक होता है, उसका टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर है, यहां से हीट इधर निकलेगी, इधर जाएगी और यहां से वर्क डन होगा W। उल्टा है साहब, Q2 है और इधर Q1 है। ठीक है सर, बातें एकदम सही है साहब। अब मैंने कहा क्या पूछा है उस पर चर्चा करते। इन्होंने कहा कि कोई रेफ्रिजरेटर है, उसके भीतर का टेम्परेचर T2 ये दे रखा है, हाँ, कमरे का तापमान T1 ये दे रखा है, आदर्श अवस्था में प्रति जूल विद्युत ऊर्जा में व्यय होने पर कमरे का स्थानांतरित ऊर्जा का मान Q1 आपसे पूछ लिए हैं। क्या पूछ लिए हैं? Q1 आपसे पूछ लिए हैं, कमरे का स्थानांतरित ऊष्मा का मान। ठीक है, सामने देखते रहिए। मैंने कहा जी हम बीटा क्या जानते थे साहब? बीटा जानते थे हम कि ज्यादा से ज्यादा हीट निकले और कम से कम हम क्या करें, कम से कम हम ये W वर्क करें। हाँ सर, और मैंने कहा ये क्या होता था कि साहब ये Q2 अपॉन, हम ये जानते हैं कि साहब Q1 बराबर W प्लस Q2 है। हाँ, अब क्या किया जाए? मैंने कहा मुझे तो Q1 चाहिए साहब, कि ठीक है तुम, आपको Q1 चाहिए तो Q1 ही मिलेगी आपको, आपको Q1 चाहिए तो आपको क्या मिलेगी बेटा? Q1 ही मिलेगी। तो क्या करें भाई कि साहब बीटा बराबर क्या है? Q2/W है। अच्छा मैं ये भी तो जानता हूं, ये तो जानता ही हूं, क्या मैं ये नहीं जानता Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2? अरे बोलो भाई, T1 अपॉन T2। पर ये T1 अपॉन T2 किस में थे साहब? ये थे किस में? सेल्सियस में कि केल्विन में? केल्विन में सर। 273 प्लस 273। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, यहां से Q2 को क्या लिख सकता हूं मैं? Q2 को क्या लिख सकता हूं मैं? कि सर Q2 को ये लिख सकते हो ना आप, ये रहा सर, देखो Q2, Q2 को ये रहा सर, Q1 प्लस का कि माइनस का? Q1 माइनस W लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? Q1 माइनस W। अच्छा, मन का लिख दो फिर। यहां पे लिख दिया सर हमने, क्या लिख दिया? इसको लिख दिया हमने Q1 अपॉन Q1 माइनस W बराबर ये T1 प्लस 273 अपॉन T2 प्लस का 273। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? नहीं, मुझे Q1 ही निकालना है। हाँ सर, पर एक बात बताइए सर। मैंने कहा जी हाँ, कि क्या आपको इस बात का भी एहसास है
कि इसके आगे हम जो कहानी सीख रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास है कि जो हम कहानी सीख रहे हैं, मैंने कहा यहां पे यार ये डब्लू में क्या फंस गए हो। हाँ, डब्लू में कैसे फंसे सर? मैंने कहा जिसने इसको नहीं देखा, इसको आदर्श अवस्था में प्रति जूल विद्युत ऊर्जा, मैंने कहा ये 1 है, डब्लू कितना है? 1 है। बस खेल हो गया। Q1 अपॉन Q1 माइनस 1 बराबर क्या? T1 प्लस 273 अपॉन T2 प्लस 273। मल्टीप्लाई करिए बेटा इसको, तो साहब Q1 T2, हाँ सर, Q1 T2 प्लस Q1 273 बराबर Q1 T1, यस सर, Q1 T1। अच्छा, और सर? मैंने कहा और क्या, करते रहो मल्टीप्लाई, प्लस Q1 273, हाँ सर, माइनस T1 माइनस 273, माइनस का 273 सर। मैंने कहा बस हो गया फिर बेटा, अब क्या है? अब क्या है भाई? ये T2 को खा गए क्या सर आप? मैंने कहा यार खाया तो नहीं है मैं। लो भाई लो, कहाँ गया रे ये T2? मैंने कहा यहाँ तो Q1 तो कॉमन ले लेंगे और काट देंगे उसको, तो ठीक है सर। ये Q1 T1 ये रहा, हाँ सर, और ये 273 Q1 है, तो ये कट गया, Q1 273 कट गया ना? हाँ सर। और ये देखो यहाँ बचा Q1 T2, यस सर, और ये इधर आएगा भाई, ये इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको माइनस Q1 T1, ठीक, और ये बराबर इधर बचा क्या सर? इधर बच गया है, मैंने कोई कांड कर दिया हो तो देख लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस T1 माइनस 273, ठीक है। आ तो रहा है सर ऐसा कोई आंसर? मैंने कहा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप देखो यहाँ से आंसर आने वाला है कि नहीं है, कि साहब यहाँ से Q1 देखिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, T1 माइनस T2 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साहब प्लस T1 प्लस 273, T1 प्लस 273, और ये आ गया, मैंने कहा T1 माइनस T2। ये देखो, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा दोस्त, बिना सॉल्यूशन करे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। अच्छा बच्चा, इसमें दिक्कत यही होती कि साहब वो अगर यहाँ ध्यान नहीं देता ना, आदर्श अवस्था में 1 जूल विद्युत ऊर्जा, तो खेल हो जाता भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा मिल सकता है आपको। क्यों सर? मैंने कहा बस ऐसे ही। नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, जिसको ग्राफ आते हैं उसके लिए खेल एकदम आसान है। किसी गैस को समतापीय रूप से आधे आयतन तक संपीड़ित किया और इसके पश्चात उसको पृथक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा आधे आयतन तक संपीड़ित किया। संपीड़न के दौरान मैंने कहा कार्य किसमें ज्यादा होता है, तो जिसको ये ग्राफ आता है उसके लिए कोई खेल है ही नहीं, PV। मैंने कहा ये रुद्धोष्म संपीड़न, ये समतापीय, ये तो समतापीय है, हाँ, ये रुद्धोष्म है ऊपर, तो रुद्धोष्म में ज्यादा कार्य होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डी ऑप्शन टिक करो फटाफट। अगला, नीट 2016 के अंदर फिर पूछ लिया क्या सर? मैंने कहा हाँ, कोई रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, प्रशीतक को दिए जाने वाले स्थान का ताप नियत रखने के लिए 600 कैलोरी उष्मा प्रति सेकंड बाहर निकालता है, तो आवश्यक शक्ति क्या होगी? यानी कि साहब आवश्यक शक्ति क्या है? मैंने कहा कार्य प्रति सेकंड पूछा है, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, बीटा क्या होता है? बाहर निकलने वाली ऊर्जा प्रति वर्कडन, हाँ सर। मैंने कहा ये Q2 बाई W, यानी कि ये Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 सर। मैंने कहा हाँ। Q2 कितना है? मैंने कहा जी ये 600 है, हाँ सर, और ये W है, और
ये मैंने कहा ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 लिख दो सर। मैंने कहा 600 अपॉन W बेटा देखता रहे। T2 क्या है साहब, T2 मैंने कहा छोटा वाला है तो ये 273 प्लस 4 277 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, अंतर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वर्क डन प्रति सेकंड आ जाएगा साहब 600, हाँ, इंटू 26, हाँ, और अपॉन का 277, हाँ सर। और क्या होगा, मैंने कहा जूल वूल में बदलना है क्या, हाँ कैलोरी है तो 4.2 जूल। अब सर इसकी कैलकुलेशन आप करके बताओ, ये तो कांड है इसमें, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इसमें आप डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते हो कि साहब ये 4.2 को 4 रख दिया है। हाँ ये मजेदार है कहानी बेटे। क्यों, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के ये आप आंसर टिक नहीं कर सकते। तो ये है आपके लिए क्या, एग्जैक्ट कैलकुलेशन का होमवर्क, और ये आपको करना है, खुद से करना है, लिख लो इसमें। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब बच्चा अगर ये भी बोलता है कि साहब नहीं इसका भी कैलकुलेशन आप करके दो, फिर तो वारे न्यारे हैं भाई तुम्हारे। हाँ कि ना, करना बेटे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। बढ़े आगे, क्योंकि समय का तो ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श गैस को कई प्रक्रमों द्वारा इसके प्रारंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है, किस प्रक्रम में गैस पर अधिकतम कार्य करना होगा। प्रसार नहीं है, संपीड़न है, और संपीड़न में रुद्धोष्म प्रक्रम का कार्य सबसे ज्यादा होता है सर। फिर समतापी का संपीड़न में, फिर मैंने कहा समदाबी का और समायतनिक का तो 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, टिक करने वाला था। फिर रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन ले आए हो सर, मैंने कहा हाँ यार। किसी प्रशीतक का निष्पादन गुणांक आपको 5 दे रखा है, फ्रीजर का भीतरी ताप ये रहा, तो प्रशीतक के बाहर चारों ओर का तापमान होगा। मैंने कहा ये बीटा बराबर ये होता है भाई कि क्या, Q2 अपॉन W, यानी कि बीटा बराबर T2, ओहो, T1 माइनस T2। बीटा कितना है जी, बीटा कितना है, मैंने कहा 5 है जी, 5, बीटा 5 है, बराबर सर T2। T2 कौन है जी, T2 तो ये रहा सर छोटा वाला, पर T2 को हमें क्या करना पड़ेगा सर, मैंने कहा T2 के साथ खेल करना पड़ेगा। 273 प्लस का T2 होगा तो -20 कर दे बेटा, ये 2 हो गया, हाँ जी सर। मैंने कहा ये 5 हो गया, अरे क्या चमत्कार कर रहे हो, ये 3, ये 5 और ये 2 नहीं आया, 253। तो देखिए जी, यहां रखिए 5 इक्वल टू 253 अपॉन T1 माइनस T2। अच्छा T2 वापस रखिए साहब, यहाँ पे T2 तो आपको बार बार रखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, ये T2 कितना, 253 सर। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, मुझे T1 निकालना है, सोल्व करिए इसको। 5T1 और ये -5 इंटू 253 इक्वल टू 253। कैलकुलेशन में टाइम बचा दूं आपका, 5T1 मल्टीप्लाई मत करना, उधर भेज दे, तो 253 5 + 1 हो जाएगा। देख आया मजा, तो T1 आ गया साहब 253 इंटू 6/5। क्लियर हुआ। तो बेटा देखिए 5 से 5 टाइम, हाँ सर, और फिर ये कितनी बार जाएगा मैंने कहा 5 टाइम गया ना, हाँ, और ये 6 पक्का, मैंने कहा हाँ 5.6 बार। क्या बात कर दी, मैंने कहा 5 बार, फिर ये 5.6, देखिए 5.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 3 15 और 3 18 होता है सर। ये क्या चमत्कार कर रहे हो सर, 506 बार। ओहो मास्टर चमत्कारी हो गया तुम्हारा,
T1 बराबर 253 इंटू 6 अपॉन का कितना 5 है। क्या मास्टर को ये नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, क्या करें? मैंने कहा देख बेटे ये 5 बार, हाँ सर, तो कितना हो गया? मैंने कहा देख, अरे सर लो छोड़ो, कर दें डायरेक्ट। 253 इंटू 6/5 कर दो। ये कितनी बार? 1.2 बार की 0.2 बार? 1.2 बार। हाँ 12 पंजे क्या होता है? 60 होता है। 253 इंटू 1.2, चलो 36 6 60 3 6 24 और 6 30। हाँ सर, और ये पॉइंट में 303। हाँ सर, तो 273 माइनस करो तो ये 6, ये 0 और ये 3, 30 31 डिग्री सेल्सियस 31। आया क्या? पक्का? सोच लो। क्लियर? अगला देखिए कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे मोनो एटॉमिक गैस का प्रेशर है, वॉल्यूम है, पहले उसको समतापीय प्रक्रम के द्वारा आयतन 2V तक बढ़ाया, फिर रुद्धोष्म प्रक्रम में 16V तक प्रसार होता है, अंतिम दाब बताना। तो समतापीय से चलते हैं भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। P1 V1 बराबर P2 V2 है, P तो P है, V V है। हाँ, बाद में साहब P फाइनल इंटू 2V हो गया, तो समतापीय से उसका दाब P/2 हो गया। अब क्या? मैंने कहा अभी मेरे पास दाब P/2 है, आयतन 2V है, और इसका आयतन 16V करे तो P फाइनल पूछा है रुद्धोष्म से। रुद्धोष्म की कहानी में एडियाबेटिक में पीवी गामा बराबर कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है तो बेटे बस हो गया P/2 2V की पावर, क्या मोनो एटॉमिक है? हाँ, तो 5/3 सर। अरे यही होता है। हाँ सर। सर P फाइनल 16V की पावर 5/3 सर। चलो खेला कर दो सर, ये P/2, ये 1/8 का पावर 5/3, और ये P फाइनल, मैंने कहा ये 1/8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2, 2 का पावर 5, और ये 2 की पावर 6, 64 हो जाएगा। P फाइनल P/64। डरे ना, आसान है। आगे बढ़ो वीर, तुम बड़े चलो। ये क्वेश्चन जब आपने देखा कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस के इस क्वेश्चन में नीट 2014 के अंदर पूछा गया, और इसने कहा कि कार्य कितना, मैंने कहा देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है, तो आंसर 0 है। एक वर्क डन पॉजिटिव, एक नेगेटिव, खेल खत्म। अगला क्या है सर? मैंने कहा एक गैस का दे रखा है आपको, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, नेट वर्क डन पूछा, ये एरिया निकाल दे। 1/2 बेस कितना है बेटे? कि सर ये 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 गया तो 5, 10 की पावर -3। हाइट कितना? 2 से 6 यानी कि 4, 10 का पावर 5, ये 2000 जूल आ रहा है। सही किया ना? हाँ सर, प्लस आएगा, देखना 7 में से 2 गया तो 5, एकदम सही है, और 6 में से 2 गया तो 4, एकदम सही है। 2 गया, 5 इंटू 2 10,000 जूल आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, कमाल का क्वेश्चन है कि क्या कहता है कि किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में एक गैस, देख मैं कैमरे के सामने देखकर भी क्वेश्चन पढ़ सकता हूं। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा पीछे देख रहा हूं क्या? नहीं ना? अब देख, कैसे रुद्धोष्म प्रक्रम में एक गैस, एक एक वर्ड सीखना, जादू है बेटे, ऐसे ही थोड़ी है, का दाब उसके ताप के घन के समानुपाती पाया जाता है।
तो इस गैस के CpCv का अनुपात है। अरे यही तो लिखा है सर, चल देख चल देख बेटा, P समानुपाती T क्यूब है, यानी कि PT का पावर -3 कांस्टेंट। अब यार आपको अगर ये आता होगा तो खेल होगा कि क्या, मैंने कहा हम तो ये जानते थे साहब पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, मैंने कहा डरे नहीं, पीवी बराबर एनआरटी है। हाँ सर, तो आप ऐसा करिए V को PT संबंध बना लीजिए, तो V बराबर क्या NRT बाई P डालेगा यहां, तो जैसे यहां डाला तो ये NRTP और ये पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो P की पावर 1 माइनस गामा, ये गामा ऊपर जाएगा ना, और T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकता है P T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आपको रटनी नहीं है साहब, 3 समीकरण रटे बैठे हैं, कंसेप्ट देख ले, इक्वेट कर दे। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर -3 है, तो गामा इक्वल टू -3 प्लस का 3 गामा, तो बेटे 2 गामा माइनस का बराबर -3, तो गामा बराबर 3/2। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन भी तेरा मास्टर जादू से पढ़ेगा। मैजिक देख बेटे, मैजिक क्या है क्वेश्चन सर, मैंने कहा मेरे को पीछे देखना ही नहीं है, कि हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो देख, मानक ताप व दाब पर 1 ग्राम हीलियम का ताप T1 केल्विन से T2 केल्विन तक बढ़ाने में आवश्यक उष्मा का मान। बेटा एनटीपी पे है क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो फिर दी गई उष्मा किसके बराबर होगी, नफरतों के शहर में अपनों के डेरे हैं, नफरत बटे 2 के बराबर, यानी कि DU बराबर NFR/DT/2 सर। कितने मोल हैं, 1 ग्राम हीलियम है तो 1/2 मोल हो गया साहब, तो ये 1/2। हाँ, हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है साहब, और ये 2 चल ही रहा है, और ये R है, और ये T2 माइनस T1। Na से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये Na हो गया, तो सर 3/4 Na, R अपॉन Na बोल्ट्जमान कांस्टेंट के T2 माइनस T1 है क्या, ऐसा कुछ है तो सही सर। चल अगला, अरे मैजिक फिर कहेगा कि सर आप तो पीछे मुड़ के देख ले, तो देखा ही नहीं। आपको एक साइक्लिक प्रोसेस नजर आ रहा होगा, बोल हाँ या ना, और इसमें पूछा है कि कितनी हीट बाहर निकली है, कितनी हीट बाहर निकली है। अब तो देख लो, नीट 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन क्या है सर, मैंने कहा नीट 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे उष्मागतिक निकाय को आरेख में दिखाए अनुसार ABCD चक्र से गुजारा जाता है, निकली गई उष्मा अगर हीट दी जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, और निकली हुई हीट क्या होती है, नेगेटिव है। आप सारे आंसर पॉजिटिव में दे रखे, क्योंकि इसने पहले ही पूछ लिया कि साहब निकाली गई उष्मा, यानी कि सिर्फ परिमाण बताना है। हाँ, चक्रीय प्रक्रम है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है, और वर्क डन हो जाएगा साहब ये तो 2V। हाँ, अरे 2V, और ये कितना हो गया साहब, मैंने कहा ये P, तो कार्यक्रम हो गया बेटा 2PV, कार्यक्रम नेगेटिव है। हाँ, तो गिवन हीट DQ बराबर DU प्लस DW, तो DQ बराबर आ रहा है माइनस का 2PV, ये तो जीरो है ना। हाँ, पर हमें क्या जवाब साहब पॉजिटिव में देना है। हाँ, क्यों, क्योंकि माइनस ये बता रहे हैं कि साहब हीट बाहर निकल रही है, और उसने पूछा भी निकाली गई उष्मा, बाकी आंसर में भी ऐसा कुछ है नहीं कि माइनस में दे पाओ, आंसर इज 2PV। समझ गए होंगे। नीट 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन मैजिक बार बार नहीं बताया जाएगा, मैजिक आगे के लिए रिजर्व रखा जाएगा, हर बार थोड़ी ना मैजिक होगा बेटे। पता चल गया सर, सामने टीवी लगा है ना। चलो देखो यार, कहानी है कि साहब एक आइडियल गैस है, प्रारंभिक अवस्था ऐसे अंतिम अवस्था बी को निम्नलिखित 2 प्रक्रमों से होकर गुजरती है। समतापीय प्रसार होता है और स्थिर दाब पर संपीड़न होता है 3V से V। तो प्रक्रमों का PV आरेख, समतापीय प्रसार का ऐसा और समदाबीय संपीड़न का सीधा।
डी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्या है सर? ये मैंने कहा दिए गए पीवी आरेख के अनुसार एक आदर्श अवस्था को 3 विभिन्न प्रक्रमों द्वारा स्थिति ए से बी तक ले जाने में कार्यक्रम होता है। अवशोषित उष्माएं Q1 Q2 है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इतना इतना है। बताओ, एक बात बताओ, जब ए से बी आओगे, अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का T2 है, हाँ, क्या ए और बी का टेम्परेचर फिक्स है T1 T2? हाँ, आप कितने ही रास्तों से गुजर के आ जाओ, इट्स पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये तो नफरतों के शहर में अपनों के डेरे है। तो इंटरनल एनर्जी सबके लिए सेम रहेगी साहब, ये बराबर है सब, बिकॉज T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल है। अब गिवन हीट होता है U प्लस W के बराबर। अब वर्क डन पीवी ग्राफ का एरिया होता है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा, मैंने कहा ये पहले वाले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, तो उसका Q1 सबसे ज्यादा, फिर इसका क्षेत्रफल है, देखिए इधर वाला पूरा, तो ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। खेल खत्म हो गया, पहला ही ऑप्शन है। बढ़ा जाए आगे। नीट 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन ये कहता है कि समतापीय प्रसार में एक परिबद्ध परिरुद्ध है, पता नहीं क्या होता है हिंदी में, ये आदर्श गैस में अपने वातावरण के विरुद्ध माइनस 150 जूल का कार्य करती है। ठीक है, इसमें यह निष्कर्ष निकलता है, सुनिएगा, समतापीय प्रसार है, ठीक है साहब, तो इसने क्या किया, समतापीय प्रसार है, हाँ। अब dq बराबर क्या है साहब? मैंने कहा du प्लस dw है, हाँ, तो dq बराबर समतापीय में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है और प्लस क्या है, माइनस का है साहब, 150 जूल है। तो पहली बात ये ऑप्शन देखिएगा कि माइनस 150 जूल आ रहा है उष्मा, तो ये उष्मा बाहर निकल रही है ना बेटे, हाँ 150 जूल, और यहाँ पे भी 150 ही आएगा, निष्कासित हो रही है। अगला है नीट 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस के 1 किलो को, कौन है, आइस है सर, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में जल में परिवर्तन करने में इसके एंट्रोपी के परिमाण में परिवर्तन। आहो, सबसे पहले तो एक बात बताएं कि क्या सर 0 डिग्री सेल्सियस आइस, ये ठंडा ठंडा 1 kg है सब, 1 kg। 0 डिग्री सेल्सियस जल में कन्वर्ट करना है, हाँ साहब। तो मैंने कहा ये कितना हीट, मैंने कहा Q बराबर ml सर, m कितना, मैंने कहा 1000 ग्राम और ये 80, पर एंट्रोपी क्या होती है, मैंने कहा dq बाई टी, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 273, हाँ, तो ये 293 केल्विन पर कैलोरी आएगा, कैलोरी पर केल्विन। क्लियर बच्चे? ये आंसर नहीं है एंट्रोपी यही होता है ना। 2011 का खेल हो गया। अगला कौन है सर? ये मन का तुम बताओ। डाई एटॉमिक गैस के एक द्रव्यमान को 2 वायुमंडलीय दाब पर रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है, उसका ताप 27 से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े, अंतिम अवस्था में गैस का दाब क्या होगा? अरे सर ये तो पीटी संबंध है, हाँ, मैंने कहा पीटी संबंध लाए थे कहीं पर, लाए थे सर, लाए थे, पीटी संबंध अभी तो लाए थे बेटे, नहीं लाए, भूल गए? ये रहा देख पीटी संबंध, पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, यस सर। तो ले आओ पीटी संबंध को यार, क्या है इसमें सर? पीटी संबंध पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट है, हाँ साहब। ये तो 2 वायुमंडलीय दाब हैं और ये 27 तो हो गया साहब 300, गामा 1.4 अपॉन 1 माइनस 1.4, इनकी माइनस का 0.4, यस सर, बहुत बढ़िया, बराबर। पी फाइनल पूछा है,
ये 1200 हो जाएगा, केल्विन में तो बदल लेगा ना, 1.4 अपॉन माइनस का 0.4। अब आप देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कैसे सर? मैंने कहा 1200 बटे 300 और ये 0.4 अपॉन 1.4। क्या किया सर? कांड तो नहीं कर दिए हो आप? मैंने कहा नहीं यार, कांड तो नहीं किया अभी। ऐसे लिख सकता हूं ना कि हाँ सर। ये क्या लिखा सर आपने? मैंने कहा ये कुछ कांड किया क्या मैंने? हाँ कांड लग रहा है मुझे कुछ इसमें। वापस देखो, पता नहीं जल्दीबाजी में कर दिया हो मास्टर ने। मैंने कहा देख यही था कि था तो यही सर, फिर चमत्कार क्यों हुआ? फॉर्मूला देख, पी वी बराबर पी वी गामा बराबर एनआरटी। हाँ तो पी ऊपर आएगा, गामा तो 1 सही लिखा है, एकदम सही है, सही है, सही है। वापस डाटा डालते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या आता है? मैंने कहा 300 है, ये 1.4 है, 1 माइनस गामा माइनस का 0.4 है सर, इसमें क्या है? ये पी फाइनल है। चलते रहो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1200 है। हाँ सर 1200 है, मेरे को पता चल गया कांड क्या किया मैंने, और आपको भी बताया जाएगा। चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। हाँ, और चमत्कार को तो नमस्कार है साहब। मैंने कहा अरे क्या बात है। ऐसे लिख सकता हूं 1.4 अपॉन 0.4 माइनस का, यस सर ये पी फाइनल है साहब। ये 2 इंटू ये 1/4 है। हाँ, और ये कितना आ गया? मैंने कहा ये माइनस का 7/2 है। हाँ, बराबर कितना है? मैंने कहा ये पी फाइनल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैंने एक चमत्कार किया था, पावर नहीं बदलेगी, इसको उल्टा करके लिख देंगे। मैंने कहा 2 इंटू 4 की पावर, तो ये पावर प्लस हो जाएगी 7/2 बराबर कितना? पी फाइनल। तो ये इसका रूट हो गया, तो 2 की इंटू 2 की पावर 7 हो गया। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना? अरे भाई 2 का स्क्वायर इंटू 7/2 पी फाइनल। तो 2 की पावर 8 हो गया पी फाइनल। तो 2 की पावर 8 तो 256 होता है। ये आया रे, आया सर आया। और कितने हैं? मैंने कहा बहुत है। देखो कितना आसान है, 2010 में पूछा कि उष्मागतिकी प्रक्रम में डेल्टा और डेल्टा डब्ल्यू क्रमशः आंतरिक ऊर्जा और निकाय के कार्य में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, तो निम्न में सत्य है। रुद्धोष्म प्रक्रम, उष्मा ना ली जाती है ना दी जाती है, तो यही होता है। अगला क्वेश्चन है साहब, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस से बढ़िया क्वेश्चन पूछे पिछले सालों में, और उन 3 इक्वेशन पे बहुत बार पूछे। पीवी गामा बराबर कांस्टेंट याद हो तो सारा खेल हो जाता है। एक मोनोएटॉमिक गैस है, P1 V1 आयतन है, रुद्धोष्म रूप से प्रारंभिक आयतन से 1/8 तक संपीड़ित किया जाए, अंतिम दाब, यानी कि P1 V1 गामा बराबर कांस्टेंट लगेगा। P1 है, ये V1 है। हाँ, और गामा मोनोएटॉमिक है, तो गामा का वैल्यू होता है 1 + 2/f, यानी कि ये 5/3 है, बराबर ये P फाइनल और ये V1 बाई कितना? 8, 5/3 सर। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे दोस्त? कि हाँ सर। तो मैंने कहा ये देखिए, ये P1 है, ये देखो आप 8 आ जाएगा इधर, ये डिवाइड हो जाएगा ना, ये V1 से V1 तो घट ही गया, और ये इधर आ गया 8 का पावर 5/3 P फाइनल। तो ये P फाइनल 2 का पावर 5 आ जाएगा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा? बोल दे यार, अब तो गणित में क्या करो इसमें। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 का 32, खेला खत्म। ये तो मैं बताना ही नहीं चाहता, पर फिर भी मैंने कहा Cp माइनस Cv बराबर R/m, ये तो डायरेक्ट याद होता है ना। अगला क्या? उष्मागतिकी प्रक्रमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रुद्धोष्म प्रक्रम में पीवी गामा स्थिरांक होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र को परिवेश से पृथक रखा जाता है। समायतनिक प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है। वाह क्या बात है, माहौल। निकाय में 2 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण किया।
हो और 500 जूल का कार्य हो तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, उष्मा का अवशोषण क्या है 2 किलो कैलोरी, तो 2000 कैलोरी, और इसको क्या जूल में नहीं बदलेगा कि हाँ सर, नहीं तो मैंने कहा फिर चमत्कार होगा, मेरे से कहना ही मत। और सर ये हो जाएगा क्या, मैंने कहा ये हो जाएगा 500 जूल कार्य, तो ये 500 और ये प्लस का क्या आंतरिक ऊर्जा, तो बेटा घटाना नहीं आता, ये हो गया। अगला, एक चक्रीय प्रक्रम में QEW क्रमानुसार दी गई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य को दर्शाते, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। एक इंजन की दक्षता 1/6 है, हाँ, जब इसके गर्त का तापमान, गर्त बेटा सिंक होता है, 62 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाता है, दक्षता दुगनी हो जाती है। स्रोत का तापमान 1/6 है, 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा, छोटा छोटा, ओके। फिर क्या कहानी है, मैंने कहा इधर आएगा ये 5/6 बराबर T2/T1 होगा, हाँ सर। फिर इन्होंने कहा कि दक्षता दुगनी कर दे, मैंने कहा दुगनी का मतलब है 2 इंटू 1/6 बराबर 1 माइनस T2 माइनस 62/T1, तो सर ये 1/3, हाँ, बराबर 1 माइनस T2 माइनस 62/T1, तो T2 माइनस 62/T1 बराबर ये 2/3, दोनों को सोल्व करेगा, केल्विन में आंसर आएगा, फिर सेल्सियस में बदलेगा तो 99 जाएगा। यहां पे कंप्लीट हुआ आज का एक कमाल का सेशन, और इस सेशन को देखने के बाद आपके दिल में ख्याल आया कि ये चैप्टर बड़ा आसान है या नहीं है। आई होप आपने एंजॉय किया हो। तो इसी के साथ अलविदा लेने का समय आ गया है, मिलते हैं एक नए प्यारे से सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और प्यार बनाए रखें।